झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी महीने में 3 दिनों के दौरे पर झारखंड पहुंचेंगे। 3 जनवरी से 5 जनवरी तक के जेपी नड्डा के दौरे के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अपने 3 दिनों के प्रवास में जेपी नड्डा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। नामांकन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक कुल 58 लोगों ने पर्चा भरा है, जिसके बाद चुनावी मैदान में वर्तमान टीम को लीड कर रहे कुणाल आजमानी को प्रवीण जैन छाबड़ा चुनौती दे रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई। कुलपति रमेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पत्रकारिता, बीएड और योग में पीएचडी शुरू करने सहित 14 एजेंडों पर चर्चा हुई। लॉ और योग के सिलेबस में बदलाव को लेकर सहमति भी बनी। जमशेदपुर में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने मानगो के उलिडी बस्ती में छापेमारी कर 1400 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया है। हालांकि इस दौरान शराब के कारोबारी फरार होने में सफल रहे। देवघर साइबर अपराधी अब ठगी के लिए वर्चुअल प्राइवेट अकाउंट का सहारा ले रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस चिंतित है। इसी को लेकर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गुमला के पूसो थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को इस अपराधी की कई मामलों में तलाश थी। सरायकेला के चौका में 31 अक्टूबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस लूटकांड की घटना को पीड़ित ने ही अंजाम दिया था और झूठ की अफवाह फैला दी थी। दरअसल अनंत केशरी कंपनी का पैसा लेकर अपने ममेरे भाई को दे दिया और झूठ ही अफवाह फैला दी। साहिबगंज में एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों के साथ चर्चा की और लंबित मामलों को जल्द निपटाने को कहा। एसपी ने रात में गश्ती को और तेज करने के निर्देश दिए। दुमका के मुड़ा बहाल में 8 दिसंबर को एक युवक को गोली मारने के मामले में नया मोड़ आया है। घायल युवक के दोस्त से ही गोली चली थी, लेकिन दोनों ने पुलिस से बचने के लिए लूट की कहानी गढ़ी थी। गुमला के पूतो गांव की एक महिला की प्रसव के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को शांत कराया। परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। हजारीबाग के बरही में नवादा से रांची जाने के दौरान एक कार ने कंटेनर में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुमला के सिसई में एक अनियंत्रित बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरायकेला के जियाड़ा परिसर में संयुक्त विकास समिति ने धरना दिया। उद्योग के लिए जमीन देने वाले ग्रामीणों के पुनर्वास और इलाके के विकास की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। धनबाद में बीसीसीएल एरिया के बेनिडी लिंक साइडिंग के काम को मजदूरों ने ठप कर दिया है। पिछले 8 महीने से वेतन कटौती का विरोध कर रहे हैं। 30 दिन काम लेकर 10 दिनों की मजदूरी दी जा रही है। गढ़वा के केतार थाना बाजार से पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। जनरल स्टोर में अवैध रूप से गांजा बेचने का आरोप है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर कई तरह की बीमारियों की सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में आईएमए ने 11 दिसंबर को कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। राज्य के सभी सरकारी गैर सरकारी डॉक्टर 12 घंटे तक कार्य का बहिष्कार करेंगे। हजारीबाग के बरही अनुमंडल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई मॉडल स्कूल बनवाए गए, ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन ये सभी मॉडल स्कूल हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। अभी भी छात्र पुराने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बोकारो के चास में नगर निगम की तरफ से कचरा डंपिंग यार्ड बनाने की कवायद की जा रही है।
लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्लांट से गांव में गंदगी फैलेगी और लोग बीमार होंगे। रांची में कार्यरत 18 एसआई को प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया, जिसे लेकर रांची पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसएसपी ने सभी को प्रमोशन लेटर दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साहिबगंज में बाल यौन शोषण के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डीसी रामनिवास यादव और डीएफओ विकास पालीवाल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। डीसी ने बताया कि बाल यौन शोषण एक मानसिक बीमारी है।